तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ये मेरे पास स्टेटमेंट है आपके सामने, इसको एक मैं पढ़ देता हूँ। तो लिखा हुआ है x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमें तीन एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है, उनका नाम x डिग्री, y और z है, यानी x, y और z तीन एंगल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी ऐसे एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। उनमें ही दो पार्ट्स जो है हमने सॉल्व करके दिखाने हैं। पहला है पार्ट नंबर ए, इफ़ y डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस z डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें बताई हुई है कि अगर y की वैल्यू ये बनती है, यानी x डिग्री प्लस z डिग्री है, तो हमें y की वैल्यू निकाल कर बताएं। और दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर तीनों एंगल सेम है, यानी x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री तीनों इक्वल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z, हमें z की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। तो तीन एंगल्स दिए हुए हैं और उनके बारे में जैसे एक इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि वो स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो हमने ये ए और बी पार्ट सॉल्व करके दिखाना है। ए पार्ट में वैल्यू y की फाइंड करके दिखानी है, बी पार्ट में वैल्यू z की फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें, ये मेरे पास पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और इसमें जो पहली इन्फॉर्मेशन है, इसमें मेरे पास याद रखें तीन एंगल्स हैं x, y और z। और उनके बारे में जस्ट मुझे जो चीज़ें गिवन हैं वो ये हैं कि वो तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। यानी एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे वो तीनों एंगल्स हैं। और उन तीनों एंगल्स में जो सबसे पहला पार्ट है जो हमने फाइंड करना है वो ये है कि y डिग्री जो है वो इक्वल है x प्लस z के, यानी अगर हम x को और z को ऐड करें तो वो इक्वल आता है y डिग्री के। ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है कि हमने ये मानना है कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो बताएं वैल्यू y क्या बनती है। यानी y की वैल्यू हमने बतानी है। अगर हमें ये चीज़ बता दी गई है कि x को और z को अगर आप ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो y के इक्वल आएगा, यानी y की वैल्यू आएगी। ये चीज़ हमें गिवन है। तो हमें जो चीज़ सबसे स्टार्ट में बताई गई है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तीनों एंगल्स, चाहे x हो, चाहे y हो या z हो, हमें उसकी मदद से इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो आप लोग जानते हैं कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे क्या प्रॉपर्टी होती है, वो मैं बता चुका हूँ कि कोई भी एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा 180 के इक्वल आता है। कैसे, मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट भी कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे तीन एंगल्स बन रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y, और इस पे डिग्रीज भी डाल लेता हूँ, और यहाँ पे एक एंगल लिख लेता हूँ z, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे तीन एंगल्स बन रहे हैं। याद रखें ये इसकी एक रफ पिक्चर है, ज़रूरी नहीं कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो वो उसी तरीके से हो सकता है आप में से कोई स्ट्रेट लाइन बनाए और y को यहाँ पे रख ले, x को यहाँ पे रख ले और z को यहाँ पे रख ले, या इनकी पोजीशंस किसी भी तरीके से अल्टर कर सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ की गई है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर तीन एंगल्स हैं x, y और z। तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है वो आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ। वो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। यानी स्ट्रेट लाइन पे जो ये टोटल एंगल बनता है ये बनता है 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास प्रोटेक्टर भी होता है जो हम यूज़ करते हैं जिसमें टोटल एंगल 180 लिखे होते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल। तो यानी इस चीज़ से जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज़ इक्वल इन 180 डिग्री, ठीक है। और मैं इसके आगे लिखूँगा अभी प्रॉपर्टी जो कि लाजमी है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जो है वो एंगल्स का सम ये होता है, या एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आप इसको और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास जो चीज़ गिवन है वो गिवन है y। मुझे y की वैल्यू गिवन है x प्लस z डिग्री। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे गिवन है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस z, मैं यहाँ पे भी x प्लस z ही बनाऊँगा। यानी जिस तरह की इस इक्वेशन की मेरे पास कह लें राइट हैंड साइड है, मैं उसी तरीके से इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को भी बना लूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस z, तो यहाँ पे भी मैं x प्लस z बना लूँगा। यानी जो y मुझे नहीं चाहिए इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x को वैसे ही रहने देता हूँ और इस z डिग्री को भी वैसे ही रहने देता हूँ। ये जो प्लस y है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आप मूव करेंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस y, ठीक है। ये हो गया माइनस y। आप ऐसे भी कह सकते हैं आपने दोनों साइड पे इक्वेशन को माइनस जो है ना उसमें y कर दिया, ठीक है। तो भी यही इक्वेशन आपके पास होती है। इससे क्या फ़र्क होगा कि यहाँ पे भी x प्लस z डिग्री आ चुका है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको ए पार्ट में गिवन है उसमें भी x प्लस z आ चुका है। तो ये रूल होता है जनरल कि जब भी किसी दो इक्वेशंस की, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है, ये भी एक इक्वेशन है इसमें भी इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो जब भी आपके पास दो इक्वेशंस में एक साइड सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे भी x प्लस z इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है और यहाँ पे भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो अगर ये दो साइड सेम है तो इसका मतलब है
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम होगी। ये हमारे पास रूल होता है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसी इक्वेशन को आपकी आसानी के लिए अगर इस तरह लिख दूँ, x डिग्री प्लस z डिग्री इज़ इक्वल टू y, ये मेरे पास कह लें इक्वेशन नंबर 1 है। और ये जो मैंने चीज़ फाइंड की है इसको इसी के नीचे लिख लेता हूँ, x डिग्री प्लस z डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं लिखूं बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन यानी 1 एंड 2, तो अगर इनकी एक साइड सेम है तो ये भी क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ y को, यानी इस वाले y को, ये भी बेसिकली डिग्रीज में ही होगा क्योंकि एंगल ही है, किसके इक्वल, 180 डिग्री माइनस y के, ठीक है। क्योंकि जब भी इक्वेशन की दो साइड्स सेम आ जाएं तो आप उसकी जो दूसरी एंड है उसको भी आप आपस में सेम रखेंगे, यानी इक्वल रख लेते हैं। तो ये माइनस वाई जो है, अगर इक्वेशन की इस तरफ मूव की जाए इस माइनस वाई को, तो ये हो जाएगा यहाँ जाके प्लस वाई, और यहाँ पे जस्ट बचता है 180। तो y का मतलब, खाली y का मतलब है 1y, तो 1y प्लस 1y यानी 2y, और डिग्री का साइन वैसे ही क्योंकि एंगल है, और यहाँ पे 180 डिग्री वैसे ही। ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा, या आप ऐसे कहें दोनों साइड पे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो 180 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है आंसर आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास y का आंसर आ चुका है 90 डिग्री, और डिग्री डिग्री से कंपेयर कर लें तो y का आंसर आप लिख सकते हैं, आपके पास क्या आया है, 90। तो आपने y की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या है, 90 डिग्री, यही हमने फाइंड करके दिखानी थी। तो इस तरीके से हम y की वैल्यू को कंप्यूट कर पाए हैं कि हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, उन दोनों इक्वेशंस की एक साइड बिल्कुल सेम बना ली ताकि दूसरी साइड को कंपेयर किया जा सके। एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी लॉजिकली, तो फिर मैंने y को 180 माइनस वाई के इक्वल रख लिया, और वहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू y की निकाल ली है जो कि आ रही है 90। अब इसी तरीके से इसका करते हैं बी पार्ट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है x डिग्री इक्वल है y के और y डिग्री इक्वल है z डिग्री के, यानी ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये तीनों का इक्वल होने का क्या मतलब है कि आप x की जगह पे y यूज़ कर सकते हैं, y की जगह पे ये z यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों की वैल्यूज़ सेम है, ठीक है, ये एक दूसरे से रिप्लेसेबल भी हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं। तो अगर ये तीनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो आपने वो वैल्यू बतानी है कि वो वैल्यू क्या बनती है z की। तो जब आप z की वैल्यू निकालेंगे, जाहिर बात है वो y के इक्वल है, तो y की भी वही होगी, और y की जो वो होगी वो x की भी होगी, क्योंकि तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल है। इसका मतलब है इन तीनों एंगल्स के जो आंसर आने वाला है, जो वैल्यू आने वाला है, वो सेम ही आने वाली है, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक ये तीनों एंगल्स इक्वल बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। तो वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, वो कौन सी वैल्यू है जो इन तीनों की एक जैसी बनती है। तो यही प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास लिखा हुआ था, ये मैंने अभी आपको बताया भी है, कि जो स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल होता है वो होता है 180 के इक्वल। मैंने आगे प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी x y के इक्वल है, y z के, तीनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है आपके पास जो यहाँ पे x y z लिखा हुआ है ना, आप इन सबको किसी भी एक एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जब सेम हैं इन तीनों एंगल्स की। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी, लेट्स से इन सबको आप x रख लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि x y के भी इक्वल है, z के भी इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हैं, एक जैसे हैं। अगर आप इन तीनों की जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं y, तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल वैल्यूज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं। और इसी तरीके से अगर आप इन तीनों की जगह पे z रख लेते हैं तो भी फ़र्क नहीं आने वाला, इस कंडीशन को देखते हुए कि जब ये तीनों एंगल्स एक जैसे हैं, इक्वल है। तो मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि तीनों एंगल्स एक जैसे ही हैं, तो मैं इनका नाम अलग अलग लिखने के बजाय एक ही नाम रख देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, x y को z से, ठीक है। मैं इस x और y को z से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं तो फिर हमें इनका एक ही नाम रख लेना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, z डिग्री, इस y की जगह पे भी x रिप्लेस कर लेता हूँ, z डिग्री, और ये तो z पहले से ही मौजूद है तो ये z डिग्री ही रह गया, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। यहाँ z के साथ कुछ नहीं, आप 1 कंसिडर कर लें, 1 कंसिडर कर लें, और 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 बार 1 आ रहा है, तो ये बेसिकली हो गया 3z डिग्री इज़ इक्वल टू 180, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और 180 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये आपको पता ही है, ये आ जाएगा 60 डिग्री, और डिग्री डिग्री से कंपेयर करें तो z का आंसर कितना आ गया आपके पास, 60, ठीक है। तो इसका मतलब जो z की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी हमने, वो क्या आई है हमारे पास, 60। तो जब z की वैल्यू 60 आई है तो y की भी क्या होगी, 60,
एक्स की भी क्या होगी 60, क्योंकि तीनों इक्वल थे। तो और वो ये चीज़ यहाँ से प्रूव भी होती है, 60 + 60 + 60 यानी 60 + 60 120, 120 + 60 180, तो एंगल पूरा 180 भी बन रहा है। इसका मतलब जो जी की वैल्यू थी वो क्या थी 60, तो ये हमने इसका कर लिया है पार्ट नंबर बी। आप इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मेथड मैंने यहाँ पे फॉलो किया है दोनों पार्ट में आप यूज़ करें। आप इसको वैसे भी गेस कर सकते थे कि कौन सा एंगल यहाँ पे रखा जाए तो वो 180 के इक्वल आए और सेम भी हो तो वो कौन सा बनता है। तो इस तरीके से हमने भी किया जा सकता था। तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को सॉल्व कर लिया है, तो ये इसके सोल्यूशंस थे।